कोरोना वायरस के मचाए 2 साल के कहर के बाद एक और बीमारी आपके दरवाजे पर आके खड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा है। आइए दोस्तों जानते हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से होती है। यह एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, जबकि कोरोना वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ये वायरस सबसे पहले मंकी में डिस्कवर्ड हुआ, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यह सबसे पहले साल 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसमें एक 9 साल के बच्चे में आइडेंटिफाई करी गई। उसी साल अफ्रीका के 11 देशों में इस डिजीज़ को नोटिस करा गया। इसी तरीके से साल दर साल अफ्रीका के अलग अलग देशों में इसके केस रिपोर्ट करे गए, इसलिए यह एक एंडेमिक डिजीज़ बन गई। एंडेमिक मतलब जो एक जगह पर ही पाई जाए, जैसे कि कश्मीरी स्टैग, जो कि सिर्फ कश्मीर वैली में ही होता है। इसी तरीके से मंकी पॉक्स को भी एंडेमिक मान लिया, क्योंकि इसके केस अफ्रीकन कंट्री के बाहर नहीं मिले। लेकिन साल 2003 में पहली बार मंकी पॉक्स के केस आउटसाइड अफ्रीका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिपोर्ट करे गए। WHO के अनुसार 24 जुलाई तक ये वायरस अब तक दुनिया भर में 14,000 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। 72 देशों में इसके केस रिपोर्ट करे गए हैं। 5 डेथ अब तक रिपोर्ट करी जा चुकी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के टाइम में इसके ज़्यादातर केस यूरोप, US और कनाडा में रिपोर्ट हो रहे हैं। यह आज के टाइम में ग्लोबल इमरजेंसी इसलिए बन गया है क्योंकि अचानक दुनिया भर में इसके केस बढ़ने लगे हैं। इंडिया की बात करें तो ये अब इंडिया में भी आ चुका है। भारत सरकार की माने तो पहला केस इंडिया में 14 जुलाई को रिपोर्ट हुआ, दूसरा केस 18 जुलाई को, तीसरा 22 जुलाई को। ये सभी केस केरला में रिपोर्ट हुए, लेकिन 24 जुलाई को इंडिया में 14 केस दिल्ली में रिपोर्ट करा गया। एक 34 साल के आदमी में, जिसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी फॉरेन ट्रैवल की। यह एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मतलब एक ऐसी डिजीज़ जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। माना गया है कि इसका नेचुरल रिजर्वायर रोडेंट्स हैं, मतलब स्क्वायरल, गिलहरी, रैट, चूहे, गोरिल्ला से इंसानों में आई है। ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आई है, लेकिन ये इंसानों से इंसानों में भी फैलती है। यह डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, स्किन, लेजन्स और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से फैलती है। बात करें तो ये इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट और सिम्टम्स आने का जो टाइम है वो 5 से 21 दिन तक वेरी करता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। शुरुआती लक्षण इस डिजीज़ के बिल्कुल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की तरह हैं, जैसे कि फीवर, सिर में तेज दर्द, बैक पेन, मसल पेन, लो एनर्जी। लेकिन लिम्फ एडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड्स का सूजना इस डिजीज़ का डिस्टिंक्टिव फीचर है। अगर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता है। इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ लिम्फ नोड होते हैं। 95% केसेस में आपकी स्किन पर इस तरीके से दाने पड़ जाते हैं। ये दानों का नंबर स्किन पर 1-2 से हज़ारों हो सकता है। ये सिम्टम्स 2 से केस फैटिलिटी रेशियो मतलब मृत्यु दर 3 से 6% तक देखा गया है। जो एंटीवायरल एजेंट स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप करा गया है, वही इसके ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, उन लोगों के लिए ये डिजीज़ खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, इन सब बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, हेल्दी खाना खाइए और योगा मेडिटेशन करिए, क्योंकि याद रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके ऊपर WHO ने पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश करा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।